हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये एक अलग सेल ऑर्गेनील है और बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनील दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनील है और हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सब एनर्जी कहाँ पर रिलीज़ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज़ होती है। आप अभी देखोगे ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कहाँ पर है ये? साइटोप्लाज्म में ही है, हमारा सेल ऑर्गेनील है। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको, मेम्ब्रेन बाउंड है। और प्लस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स तो हमने देख लिया कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर जो स्टडी कर लो। देखो ये हमारा ओवल शेप स्ट्रक्चर है और जो सबसे ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? आपकी आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन हो गया आपकी, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर आ रहा है फोल्डेड, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और ये डीप फोल्ड्स हैं, इनको क्या कहा हमने? क्रिस्टी कहा। तो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या होती है? पोरस होती है। आउटर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है आपकी, इनर मेम्ब्रेन भी परमेबल होती है और ये डीपली फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड। ठीक है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये फोल्ड है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, ये लाइक दिस, तो ये फोल्ड हो गया इसके अंदर। तो डीपली फोल्डेड यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से लार्ज सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है आपकी। अब इन डीप फोल्ड को हमने क्या कहा? क्रिस्टी बोला। क्या कहा हमने? क्रिस्टी, क्रिस्टी। तो फोल्ड्स आर कॉल्ड, जो ये फोल्ड्स हैं इनको क्या कहा? क्रिस्टी। ठीक हो गया। तो हमने देख लिया अभी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ये कुछ ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ब्लू क्या है? ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ पर, मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। और मैट्रिक्स कैसा है नेचर में? विस्कस लिक्विड है, ये विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब क्या हुआ? थिक और स्टिकी फ्लूइड है, मतलब बहता नहीं है जो इजिली। ठीक है, तो ये फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड के अंदर क्या क्या है? देखो ये रेड कलर का जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डीएनए हो गया। फिर ये राउंड शेप के बहुत सारे ये ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं आपको, ये क्या हो गया? आपका राइबोसोम हो गया। और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको क्या कहा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डीएनए मैट्रिक्स प्रेजेंट है, विस्कस फ्लूइड है, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसकी वजह से ये अपनी खुद की प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर। ओवल शेप्ड है। ठीक है, शेप क्या इसका? मेम्ब्रेन बाउंड है, फिर ये ओवल शेप्ड है। शेप भी लिख लो, याद रहेगा आपको। प्रेजेंट होता है हर यूकैरियोटिक सेल में। फिर डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। फोल्ड्स क्या कहलाते हैं? आपके क्रिस्टी कहलाते हैं। ठीक हो गया। मैट्रिक्स विस्कस लिक्विड है, विस्कस फ्लूइड है, उसमें डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ठीक, अब इसके हम देखेंगे फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहला फंक्शन तो आप लिख सकते हो कि जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारी लाइफ की, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। आप लिखोगे द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस फॉर लाइफ इज रिलीज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जितनी भी हमारी लाइफ की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एटीपी के नाम से जानते हैं।
तो जो एनर्जी की करेंसी है, जो आप लिखोगे एनर्जी करेंसी इज एटीपी। एटीपी होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। या याद रखना, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी एनर्जी करेंसी हुई आपकी, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हो गया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, मीन्स जो रेस्पिरेशन होता है उसकी साइट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन की साइट होता है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे सेल्स हैं, फिर उनके माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट फंक्शन हम क्या लिखोगे कि हमने देखा था कि इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, ठीक है ना। तो इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, अपनी प्रोटीन भी खुद ही बना लेता है, क्योंकि राइबोसोम से प्रोटीन बनती है, हमने देखा था। तो इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, ठीक हो गया। और ये नए सेल्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, तो हम लिखेंगे प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, ठीक है। जो न्यू सेल्स बनती हैं, जो नई नई सेल्स बनती हैं, उनके ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेगुलेट करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो बॉडी में होती हैं। रेगुलेट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं बॉडी में, उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक हो गया। और कहाँ पर नहीं पाया जाता है, ये किस जगह पर नहीं होता है, ये हमारी आरबीसीज में नहीं होता है। अब्सेंट इन, कहाँ पर अब्सेंट है ये, आरबीसीज ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स की आरबीसीज होती हैं उसमें ये नहीं मिलता है, अब्सेंट होता है। और किस में अब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में। तो ये बैक्टीरिया में और आरबीसीज में नहीं होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक। एक बार फिर से इसके फंक्शंस देख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन, जितनी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस में या हम जो एनर्जी स्पेंड करते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक हो गया। एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, और इसी वजह से उसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये अपनी खुद की प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है, प्लस ये नई सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, और ये मैमल्स की आरबीसीज में और बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। एक बार स्ट्रक्चर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ओवल शेप का है, डबल मेम्ब्रेन है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, क्रिस्टी है, उसके अंदर फोल्डेड है। और मैट्रिक्स होता है जो कि विस्कस फ्लूइड होता है, और मैट्रिक्स के अंदर आपका डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।